होगी आपके पास, किताब ले लीजिए। ये आग है पवित्र आत्मा की, ये आग है सुसमाचार की, ये आग है पवित्र आत्मा की, ये आग है सुसमाचार की। कभी न बुझने वाली है, कभी न मिटने वाली है, देश देश में लगने वाली है। कभी न बुझने वाली है, कभी न मिटने वाली है, देश देश में लगने वाली है। आग से भरना है, शैतान से लड़ना है, हमको विजय पाना है। आग से भरना है, शैतान से लड़ना है, हमको विजय पाना है। हे विश्वासियों तैयार हो जाओ, विश्वास की लड़ाई होने वाली है। हे विश्वासियों तैयार हो जाओ, विश्वास की लड़ाई होने वाली है। ये आग है पवित्र आत्मा की, ये आग है सुसमाचार की, ये आग है पवित्र आत्मा की, ये आग है सुसमाचार की। अरे कभी न बुझने वाली है, कभी न मिटने वाली है, देश देश में लगने वाली है। कभी न बुझने वाली है, कभी न मिटने वाली है, देश देश में लगने वाली है। आत्मा की हम भरपूरी पाएंगे, आत्माओं को जीतेंगे। आत्मा की हम भरपूरी पाएंगे, आत्माओं को जीतेंगे। एक दिन जरूर ये शैतान और उसकी सेना नाश होने वाली है। एक दिन जरूर ये शैतान और उसकी सेना नाश होने वाली है। ये आग है पवित्र आत्मा की, ये आग है सुसमाचार की, ये आग है पवित्र आत्मा की, ये आग है सुसमाचार की। कभी न बुझने वाली है, कभी न मिटने वाली है, देश देश में लगने वाली है। कभी न बुझने वाली है, कभी न मिटने वाली है, देश देश में लगने वाली है। देश देश में लगने वाली है, देश देश में लगने वाली है। हालेलुया हालेलुया, प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु जय हो जय हो जय हो, हमारे उद्धारकर्ता यीशु तेरी जय हो। अनंत जीवन तेरी जय हो, जीवन के वचन तेरी जय हो। ओ हमारे पापों का प्रायश्चित तेरी जय हो। ओ परमेश्वर का पुत्र तेरी जय हो। आमेन, हालेलुया हालेलुया। ये आग कैसे आएगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आग कैसे आएगी?
क्या लगता है आपको? पवित्र आत्मा को मांगने के द्वारा आ जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा हमारे अंदर तब काम करता है जब हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन पे लगाते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बाइबल लगातार पढ़ते रहो, बाइबल लगातार पढ़ते रहो। बाइबल पढ़ने के द्वारा परमेश्वर आशीषित करता है। हमारे साथ एक जो है महिला जुड़ी है और वो प्रार्थना करती है हमारे साथ। चर्च में तो नहीं आती, लेकिन उसने इतनी प्रार्थना करी और उसने हर रोज 1-1 घंटा बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। और उसके कोई जो है व्यक्ति है, बहुत गुस्सा करने वाले हैं उनके जो है रिश्तेदार, और वो आके उस बहन के छाती पे इतने बड़े जो हील है उसके मार देता जोर से, वो बेहोश हो जाती है एकदम। और उसकी बहन आके एकदम उसको कहती है, अरे रे 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 कैसे हो गया वगैरह, बेहोश हो गई वो। फिर उसको दबाते वगैरह कैसे करते तो फिर से सांस लेना शुरू कर देती। अब वो जो है मुझे बोलती है रोते रोते कि पास्टर ऐसी ऐसी बात हुई है, मेरा यीशु उसको छोड़ेगा नहीं, और वो एकदम जेल में जाता है। और ये बहन इतनी प्रार्थना कर रही है, 1-1 घंटा हर रोज बाइबल पढ़ रही है, और जहाँ से पैसा नहीं आना था वहाँ से पैसा उसका आ गया, उसका घर अपने आप गांव में बन गया, विश्वास करो आप, और ऊपर से और भी पैसा उसको मिल गया। ये चमत्कार प्रभु करता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज आपके जीवन में भी प्रभु चमत्कार करेगा। आप बाइबल पढ़ने पे मन लगाओ, बाइबल को अपनी जिंदगी बनाओ। हालेलुया। जो कोई व्यक्ति नहीं कर सकता वो बाइबल करेगा, जो वचन करेगा। हालेलुया। तो बाइबल जब आप पढ़ेंगे तो उसके ऊपर ध्यान करना। बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, ध्यान कहीं और रहता है, तो प्रभु काम कर पाएगा क्या? नहीं। जो बाइबल पढ़ते हैं तो उस पर ध्यान लगाना पड़ेगा। बहुत बार जो है लोग रिकॉर्डिंग पे लगा देते हैं, मैं भी रिकॉर्डिंग पे लगाता हूँ। आज मैं जो है चक्कर लगाते लगाते जो है वो पूरा प्रकाशित वाक्य जो है मैंने जो है सुन लिया। लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि जब रिकॉर्डिंग लगाते हैं तो पूरा ध्यान जो है प्रभु के वचन पर नहीं लगा रहता। तो खुद पढ़ने के द्वारा जो अभिषेक आता है वो अलग ही होता है, और वो अभिषेक तब दुगना होता है जब हम जोर से पढ़ते हैं। इतना जोर से भी मत पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि जिससे आपकी आवाज आपके कान तक पहुंचे, और अब देखना कि परमेश्वर की सामर्थ बहेगी। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी आशीषें रखी है, लेकिन जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे। कैसे? वचन के द्वारा। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है बड़ा बेशक कीमती ईमान। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल। वो महिला कह रही है, हालेलुया, जब तक मैं 1 घंटा बाइबल पढ़ना शुरू कर दी हूं मैंने। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि ये संदेश जो है हमारे चर्च के हर एक जन के पास जाए। आप चाहे कोई भी तूफान के साथ लड़ रहे हो, 1 घंटा बाइबल पढ़ो, शैतान आपको बाइबल पढ़ने नहीं देगा। जो है एक बड़भुगत महान दास कहता है, ये बाइबल तुम्हें पाप से दूर रखेगा, या पाप करते रहोगे तो पाप तुमको बाइबल को तुमसे दूर रखेगा। तो याद रखिए, बाइबल आप पढ़ेंगे ना तो अपने आप पाप निकल जाएंगे। बाइबल पढ़ोगे ना तो अपने आप परमेश्वर की आशीष आएंगी। पता नहीं कौन सा घर आपके लिए रखा है, पता नहीं कौन सा पैसा आपके लिए रखा है। उस बहन के लिए जो पता नहीं बहुत पुराना पैसा, वो एकदम उभर के आ गया और उसको मिल गया, उसका फ्लैट भी बन गया और ऊपर से पैसा भी मिल गया। ये प्रभु यीशु मसीह की कृपा है। हालेलुया। प्रभु बाइबल पढ़ने वालों को प्यार करता है। हालेलुया। और दुष्ट व्यक्ति से प्रभु कहता है कि तुझे मेरी व्यवस्था से क्या लेना देना। दुष्ट लोगों को प्रभु क्या कहता है? तुझे मेरी व्यवस्था से क्या लेना देना, क्यों बाइबल पढ़ रहा है तू? लेकिन पवित्रों को प्रभु कहता है कि बाइबल पढ़ो। आज आप पवित्र लोग हो, इसलिए प्रभु कहता है कि कम से कम 1 घंटा बाइबल पढ़ो, और तब देखना क्या चमत्कार प्रभु आपके लिए करेगा। गीत नंबर 300 हम गा रहे हैं। आइए हम इस गीत को गाएं और प्रभु का धन्यवाद करें हम। ओ थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया। बाइबल मेरी जिंदगी
खुदा का कलाम। खुदा ने जहां को दिया है बड़ा बेशकीमती इनाम। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। खुदा ने जहां को दिया है बड़ा बेशकीमती इनाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ओ, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ओ, ये बाइबल खुदा का कलाम। ये बाइबल खुदा का कलाम। ये बाइबल हमें है सिखाती, गुनाहों से तुम दूर रहना। ये बाइबल हमें है सिखाती, गुनाहों से तुम दूर रहना। है बागे अदन ये दुनिया, गुनाहों के फल तुम न चखना। ये बाइबल है एक ढाल, खुदा का है ये इंतज़ाम। ये बाइबल है एक ढाल, खुदा का है ये इंतज़ाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ओ, ये बाइबल खुदा का कलाम। ये बाइबल खुदा का कलाम। ये बाइबल मेरी जिंदगी, ये बाइबल मेरी जिंदगी है। ये बाइबल खुदा का कलाम। खुदा ने जहां को दिया है बड़ा बेशकीमती इनाम। खुदा ने जहां को दिया है बड़ा बेशकीमती इनाम। है मूसा का फरमान इसमें, है दाऊद का ईमान इसमें। है मूसा का फरमान इसमें, है दाऊद का ईमान इसमें। खुदा की मोहब्बत बताती है पतरस का अरमान इसमें। खुदा की मोहब्बत बताती है पतरस का अरमान इसमें। गुनाहों से माफी की कुंजी मसीहा की है ये जुबान। गुनाहों से माफी की कुंजी मसीहा की है ये जुबान। गुनाहों से माफी की कुंजी मसीहा की है ये जुबान। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम। ये बाइबल खुदा का कलाम। ये बाइबल मेरी जिंदगी है। ये बाइबल खुदा का कलाम। खुदा ने जहां को दिया है बड़ा बेशकीमती इनाम। खुदा ने जहां
ये बाइबल खुदा का कलाम। मसीह जो दुनिया में आया, फतेह पाई है मौत पे उसने। मसीह जो दुनिया में आया, फतेह पाई है मौत पे उसने। शैतान से हमको बचाया, हमेशा की जिंदगी देकर। शैतान से हमको बचाया, हमेशा की जिंदगी देकर। ओ ये बाइबल है अनमोल मोती, है इसमें बड़ा इत्मीनान। ये बाइबल है अनमोल मोती, है इसमें बड़ा इत्मीनान। ये बाइबल अनमोल मोती, ये बाइबल है अनमोल मोती, है इसमें बड़ा इत्मीनान। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, हाँ, ये बाइबल खुदा का कलाम। ये बाइबल खुदा का कलाम। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमती इनाम। खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमती इनाम। खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमती इनाम। आइए अपने हाथों को उठा के प्रभु के साथ वाचा बांधे। प्रभु मैं तेरा कम से कम 1 घंटा बाइबल पढ़ूंगा, पढ़ूंगी। हालेलुया। बोलिए प्रभु से, बातचीत करिए। बहुत सारे घरों में बाइबल पढ़ी नहीं जाती। हालेलुया। कहेंगे प्रभु मैं तेरा वचन पढ़ूंगा, तेरा वचन पढ़ूंगा, तेरा वचन पढ़ूंगा। मेरी जिंदगी तेरे वचन पढ़ने के लिए खुदा बाप। यीशु की बाबत सुनो, यीशु की बाबत पढ़ो, यीशु के बारे में जानो। हालेलुया। पूरा बाबा रा बाबा शांतारा दागलंदो रो बबरी अला बारा बारा। पूरा तागरंदो रो बबरी अला बबरी अला बबरी अला बबरी अला बारा बारा बारा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन। हालेलुया। जब आप इस सभा के बाद घर जाएंगे तो कम से कम 8-10 लोगों को आप बताएं कि बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। क्या कहेंगे आप? बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो और बाइबल पढ़ो। आप अपने बच्चों को बताओ। हालेलुया। कुछ परिवार में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। बाइबल पढ़ो, बाइबल में सारे प्रश्नों का उत्तर है। कोई कहेगा आमीन। हालेलुया। बहुत सारे परिवारों पर शैतान जो है हमले बोल रहा है, लेकिन अगर आपकी नींव इस यीशु नाम चट्टान पे है, वचन पर है, तो कोई भी शैतान का टक्कर आपके घर गिरा नहीं सकता। शैतान घर गिराना चाहता है और प्रभु घर बनाए रखना चाहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तू सहायता कर, ये बाइबल का संदेश आप लोगों को पहुंचाओ। हालेलुया। ये संदेश सुनाओ सबको कि बाइबल पढ़ो, और ये संदेश सुनाओ सबको कि यीशु मसीह राजा है, यीशु मसीह हालेलुया महान है। और ये हालेलुया, ये सिर्फ संदेश सुनाने से नहीं चलेगा, इस संदेश को पढ़ना पड़ेगा, इस संदेश को आत्मसात करना पड़ेगा।
इस संदेश के अनुसार चलना पड़ेगा और तब परमेश्वर जो है आपके जीवन आशीष देगा, आशीषों से भर देगा। गीत नंबर 301 हम गा रहे, ये संदेश सुनाओ सबको। हमें अभी क्रिसमस के दिनों में बहुत बड़ी फसल काटनी है। क्रिसमस के दिनों में क्या करना है? बहुत बड़ी फसल काटनी है। मेरे ख्याल से ब्रदर विनोद ने जो है हालेलुया पहली पेड़ी लाई है, हर एक को प्रभु के भवन में लाना है। सिस्टर लक्ष्मी ने भी 2 पेड़ियां लाई है। ओ वेरी गुड, हालेलुया। आपकी पेड़ी हालेलुया जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए फूले लेके लौटेंगे। हालेलुया। ये संदेश सुनाओ सबको। आज आपको संदेश सुनाने की आवश्यकता है। हालेलुया। एक छोटा दिया जो है जलने दे। हालेलुया। टोकरी के नीचे रख दूं क्या? नहीं नहीं, चमकने दो। टोकरी के नीचे रख दूं क्या? आप एक दिया है, यीशु मसीह ने उसको जोत जलाई है और आप इस दिए को टोकरी के नीचे मत रखो। बोलो टोकरी के पीछे मत रखो। क्रिसमस का टाइम आ गया है, टोकरी के नीचे मत रखो। सबको प्रभु के बारे में बताओ, सबको जानना चाहिए यीशु है कौन। वो गाना फिर इसके बाद में हम गाएंगे, लेकिन इस गीत को गाएंगे। गीत नंबर 301। ये संदेश सुनाओ सबको, यीशु मसीह राजा है, यीशु मसीह आने वाला है, सारी दुनिया का न्याय करने के लिए आने वाला है। वेरी गुड, हालेलुया। ये संदेश सुनाओ सबको, ये संदेश सुनाओ सबको, यीशु मसीह राजा है, यीशु मसीह आने वाला है। ओहो यीशु मसीह राजा है, यीशु मसीह आने वाला। ये सुनाओ सबको, संदेश सुनाओ सबको। आनंद के गाइए। अरे होशाना के नारे सबको शांति देवेंगे। होशाना के नारे सबको शांति देवेंगे। आज मसीह को अर्पण कर दो, आज मसीह को अर्पण कर दो। होशाना गाओ, होशाना गाओ। ये संदेश सुनाओ सब, यीशु का संदेश संदेश सुनाओ सबको। अरे यीशु मसीह राजा है, यीशु मसीह आने वाला है। ओहो यीशु मसीह राजा है, यीशु मसीह आने वाला है। ये संदेश सुनाओ सबको, ये संदेश सुनाओ सबको। हालेलुया। अपने दिलों को, अपने दिलों को खाली कर दो यीशु के कदमों में।
ताप करके तैयार रहो बहनों, ये संदेश सुनाओ सबको, ये संदेश सुनाओ सबको। यीशु मसीह राजा है, यीशु मसीह आने वाला, ओहो यीशु मसीह राजा है, यीशु मसीह आने वाला। संदेश सुनाओ सबको, ये संदेश सुनाओ सबको। तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, हालेलुया, तेरी महिमा हो, आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। इस दुनिया में बहुत सारी प्रकार की आत्माएं हैं, खास करके इन सारी आत्माओं को अगर विभाजित की जाए तो वो 3 प्रकार की आत्मा है। एक तो है परमेश्वर और स्वर्गदूत, वो एक आत्मा है। दूसरी प्रकार की शैतान और उसके साथ जितने सारे जो है शैतान की आत्मा है, वो शैतान की आत्मा है। और तीसरी प्रकार की आत्मा है मतलब मनुष्य की आत्मा, जो जीवन पाई हुई है, जिनको जीवन प्रभु ने दिया है। ये 3 प्रकार की आत्मा है प्रियो। और जो है इन मनुष्य की आत्मा में शैतान बैठना चाहता है, और प्रभु बहुत जेंटलमैन है। कैसा है वो? बहुत कभी भी आपके जीवन में वो घुसना नहीं चाहेगा प्रभु, लेकिन शैतान आपके मन में घुसना चाहता है। वो घुसता है और आपके जीवन को बहुत मुश्किल कर देता है। अभी जो है मुझे एक बहन बता रही थी कि उनके दामाद ने उनकी बेटी को ऐसा गला दबा दिया, मतलब फेंक दिया। ओ माय गॉड! वो दुष्ट आत्मा जब आता है तो ये ऐसे करता है। लेकिन इस दुष्ट आत्मा को हराने के लिए अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा का रेमा आपके जीवन के द्वारा आएगा। रेमा मतलब क्या? रेमा और लोगास, ये जो बाइबल है लिखित रूप में जो लिखा है उसको बोलते हैं लोगास। और जो बाइबल जीवित रूप में जब हमारे जीवन में काम करते हैं, पढ़ते रहते और एक वचन एकदम ऐसा उछल के आता है, हमारे आंखों में एकदम उछल के आता है, ऐसा लगता है कि आगे पढ़ना नहीं चाहिए, इस वचन पर ध्यान करो। वो है आपके लिए रेमा, मतलब जीवित वचन। और ये रेमा और लोगास वो लोग जो है कभी ध्यान नहीं दे पाएंगे जो पढ़ते नहीं बाइबल। कम से कम 1 घंटा बाइबल पढ़ना चाहिए विश्वासियों को। हालेलुया। हम 2 घंटे प्रार्थना करते हैं लेकिन बाइबल पढ़ते नहीं बहुत सारे लोग। तो हालेलुया, अगर 1 घंटा प्रार्थना करते हैं तो 1 घंटा बाइबल भी पढ़ना चाहिए। हालेलुया। प्रभु भी आपसे बात करना चाहता है 1 घंटा। आप भी प्रभु से बातें करते रहते हो और प्रभु को आपसे बात करने नहीं देते हो, वो गलत है। तो बाइबल पढ़ो, हालेलुया, और प्रार्थना करो। बाइबल पढ़ो और प्रार्थना करो। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, मैं प्रभु इसलिए ये सब बता रहा था। आत्मिक युग आप बहुत सारे लोग जानते नहीं है। आत्मिक युग बहुत खतरनाक है। और जो है एक समय था हमारी सिस्टर जय संतोष दुष्ट आत्मा से भर गई थी। वो चिल्लाने लगी थी, और सारे वो जब चिल्लाती थी तो कहते हैं कि मतलब भोगल में उनकी आवाज जाती थी, क्योंकि वो नहीं चिल्लाती थी, वो शैतान उनके अंदर से चिल्लाता थी। और उन्होंने सारी जगह सारे सब कुछ कर लिया, सारे जगह पे दिखा दिया, सारे देवी देवताओं को दिखा दिया क्यों आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। लेकिन
जब उन्होंने यीशु मसीह के लोगों को अपने जीवन में कहने दिया तो उसी समय उस दुष्ट आत्मा का अंत हो गया। वो दुष्ट आत्मा सिस्टर संतोष को छोड़ के भाग गया। ताली बजाए प्रभु के लिए, हालेलुया। क्या ट्यूमर भी लेके भाग गया। ट्यूमर भी था उनका, ब्रेन ट्यूमर था, वो भी शैतान लेके भाग गया। हालेलुया। क्या क्या शैतान देता है बीमारी पता नहीं, लेकिन वो भाग गया। और अब इस संडे को सिस्टर जो है, अब जो है वो प्रभु के लिए चिल्लाती है। बहन, इसका आवाज कभी सुना है ना? जब चिल्लाती है प्रभु के नाम से, हालेलुया, सारा भोगल हिल जाता है। अब हालेलुया, प्रभु की पवित्र दासी की आवाज से सारा भोगल हिल जाता है। हालेलुया। वो प्रभु की आराधना करती है तो शैतान भाग जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस बार सिस्टर संतोष आपको कुछ खाना भी खिलाना चाहती है। वो कहती मेरी जिंदगी प्रभु ने बचाई है, मैं प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए कुछ करना चाहती। हालेलुया। तो संडे को आप जो है टाइम पे आना। हालेलुया। ऐसा ना हो खत्म हो जाए। नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ताकि मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि वो टाइम पे तो आ जाएगा। सब हम कभी भी दे सकते हैं, पहले ही बार दे सकते हैं, रात आखिरी में दे सकते हैं, बीच में भी दे सकते हैं। हालेलुया। तो इसलिए आप टाइम पे आ जाना। हालेलुया। और कितनी अच्छी बात है, देशराज उनके पति है वो और सिस्टर और सब मिलके, अब पूरा परिवार मिलके जो है वो दे रहे हैं। हालेलुया। मैंने कहा सिस्टर प्लेटें वेटे लाओ, कुछ मत लाना पास्टर, सब हम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। और कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर ने उनको ये मौका दिया है। हालेलुया। क्योंकि उनके लिए यीशु मसीह योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। उनके लिए यीशु मसीह योग्य परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। और फिर एक और परिवार जो है, हालेलुया, मनचंदा परिवार भी देने वाला है खाना। और मनचंदा सिस्टर को आना तो फिर खाना उनका भी आएगा। और एक और परिवार देने वाला है जो है वो क्रिसमस पे खाना। तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में जो क्रिसमस पे खाना देने वाले हैं ना, वो जो है ऐसे रहते थे, सुकड़ के रहते थे। और उनके लिए उनकी बेटी यहाँ पे आई चर्च में, और उनके लिए 4 बजे प्रार्थना करी गई। और 4 बजे उनका ऐसा अकड़ता हुआ शरीर एकदम ढीला हो गया और वो एकदम ठीक हो गए। तब से वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे और लगातार चर्च में आने लगे हैं। और उनके काम को प्रभु ने बढ़ाया है, जो हजारों लाखों रुपए काम प्रभु देता है उनको। हालेलुया। और वो ईमानदार है ब्रदर, दशवांश देने में बहुत ईमानदार है वो। आपके पापा जैसे ब्रदर देवीराम ठाकुर ना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कभी दशवांश खाया नहीं उन्होंने। और ये भी इनके जीवन में इतनी आशीषें आई ब्रदर, ओ प्रभु ने आशीषें दी उनको। 2-2 घर दे दिया, जमीन दे दी, और प्रभु ने आशीष। ताली बजाए उस परिवार के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वो गीत गाएंगे, योग्य केवल तू प्रभु, योग्य केवल तू। इस दुनिया में कोई योग्य नहीं है। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह योग्य है। हालेलुया। सिर्फ कौन है? यीशु। और ये आप अनुभव करके देख लो। कैसे करके देख लो? अनुभव। टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। हालेलुया। यस। गीत नंबर, अगला गीत है ये 302। आज मैं चाहूंगा कि हम सब खड़े हो जाए। जो जिनको पैर की समस्या है, मां तो बैठ सकती है आप। हालेलुया। लेकिन हालेलुया, आज आप अपने हाथों को उठा के प्रभु के लिए गीत गाइए। प्रभु से कहना, प्रभु योग्य केवल तू ही है प्रभु जी। और प्रभु आशीष देगा, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। प्रियो, योग्य केवल तू हे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, पिता पुत्र पवित्र आत्मा।
हमारी बहन संतोष को बचाने वाला केवल तू है प्रभु। यहाँ पे आए हुए हर एक जन को बचाने वाला तू है प्रभु। हालेलुया, योग्य केवल तू राजा, योग्य केवल परमेश्वर कहलाने के योग्य है, चमत्कार करने के योग्य है तू प्रभु। तू ही योग्य है प्रभु, और कोई योग्य नहीं प्रभु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू। ताली बजाए प्रभु के लिए हम, हालेलुया। बताए प्रभु तू ही योग्य है प्रभु, मेरे जीवन के समस्या को दूर करने वाला केवल तू ही है प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम बैठ जाएं, एक आखिरी गीत गाएंगे हम और उसके बाद में आराधना हम समाप्त करेंगे, फिर आपके हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ब्रदर विनोद और सिस्टर निर्मल ने 4 व्यक्तियों को लाया है, हालेलुया। और आप कृपया खड़े हो जाइए। आपका नाम बताएं ब्रदर। ओके, आपका नाम बताएं सिस्टर। वेरी गुड। आपका नाम बताओ बेटा। वेरी गुड। और आप? वेरी गुड। ताली बजाएं इनके लिए, हालेलुया। कितनी अच्छी बात है, ये फसल काटने वाले लोग हैं हम, हालेलुया। और आप भी हर एक जन को प्रभु के भवन में लाएं। और ये दोनों भी खड़े हो जाए, आप दोनों खड़े हो जाए, हालेलुया। इनके लिए भी ताली बजाओ। वेरी गुड। God bless you, God bless you, God bless you. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु सबको जानना चाहिए यीशु है कौन। सिस्टर संतोष को बचाने वाला, सिस्टर गीता को बचाने वाला, और सिस्टर लक्ष्मी को बचाने वाला, सिस्टर देविका को बचाने वाला, सिस्टर विमला को बचाने वाला, सिस्टर एलिजाबेथ को बचाने वाला, सिस्टर निर्मल ब्राह्मण परिवार से प्रभु के पास लाने वाला, हालेलुया, सिस्टर शिवानी को बचाने वाला, सिस्टर सुनीता को बचाने वाला, और कौन, हालेलुया, आप सब लोगों को बचाने वाले, ब्रदर हालेलुया विनोद को बचाने वाला। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वही एक सच्चा परमेश्वर है। तो इस हालेलुया बहुत बड़ी खुशखबरी को हमें लोगों को देना है, हालेलुया। सबको मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह है कौन। वो दुष्ट आत्मा को भगाने वाला है, वो पैसा देने वाला है, हालेलुया। हमारे चर्च में जो भी लोग आते हैं उनको इतना पैसा मिलता है कि तो लोग कहते हैं कि चर्च वाले पैसे दे रहे हैं। हम पैसा नहीं देते किसी को, बल्कि हम पैसा मांगते हैं।
भैया पैसा लाओ, इधर दान चढ़ाओ, दशवां चढ़ाओ। हालेलुया। हम पैसा नहीं देते। लोग कहते हैं अरे ये इनके पास गाड़ी कैसे आ गई, इनके पास घर कैसे आ गया, इसका मतलब चर्च के लोगों ने दिया। नहीं, ये प्रभु देने वाला है, चर्च का परमेश्वर दे रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, सिस्टर संतोष का घर बन रहा है ना, अभी ये प्रदूषणकरण थोड़ा रुक गया है। हालेलुया, प्रार्थना करेंगे प्रदूषण दूर हो जाए, उनका घर बन जाए। जड़ से बन रहा है क्या? ओ वाह वाह वाह, जड़ से लिया उन्होंने। ओ वेरी गुड, हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। तो ये कितना अच्छा परमेश्वर है, हमको अमीर कर देता है। हालेलुया, ये कितना अच्छा परमेश्वर है। हालेलुया, हम अमेरिका ले जाता है, अमेरिका कितनी बार ले जाके आई हो? 2 बार अमेरिका जाके आई है, मस्त है, एंजॉय करके आई है। हालेलुया। और अमेरिका से जब से गई वो इतनी गोरी हो गई है, पहचानने नहीं आ रहा अब क्या इंडियन है कि अमेरिकन है। हालेलुया, ये करने वाला कौन है प्रियो? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर जिंदा महान परमेश्वर है। आइए उस गीत को गाएंगे, गीत नंबर 490। 490। हर एक के लिए परमेश्वर की योजना है। मेरे पीछे बोलो, जो कल्पनाएं प्रभु यहोवा कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं कि वे हानि की नहीं वरन कुशली की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रभु मुझे भी कह रहा था अमेरिका आजा, अमेरिका आजा। मेरी बहन खुद कह रही थी कि आजा, मैंने कुछ कहा नहीं। अभी इनको कह रहे हैं प्रभु। हालेलुया, प्रभु कह रहे हैं कि तुमको जाने आने का खर्चा भी देंगे, रहने का, खाने पीने का खर्चा देंगे, आ जाओ। प्रेज द लॉर्ड। ये कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है प्रियो? क्या वो अच्छा परमेश्वर है क्या नहीं है? हालेलुया। तो ये परमेश्वर सबको जानना चाहिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि तुम सारे यरूशलेम में, यहूदियों में, सामरियों में और दुनिया के कोने कोने में जाके प्रभु का प्रचार करो। हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। हालेलुया। कलवरी चर्च के लोगों को सारी दुनिया में जाना है। हालेलुया। चाहे पैसा हो, पासपोर्ट हो, वीजा हो, प्रभु ले जाएगा, प्रभु ले जाएगा। हालेलुया। नहीं, वैसे पासपोर्ट बनाएंगे हम, ऐसी बात नहीं है। हालेलुया। लेकिन फिलिप्पुस जो है उसको कोई पासपोर्ट वासपोर्ट नहीं था, डायरेक्ट वहां पे पहुंचता था वो, और एकदम जो है वहां पे प्रभु का काम होता था। हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर की बड़ी योजना मेरे लिए है। अरे शर्माओ मत, जोर से बोलो ना। परमेश्वर की बड़ी योजना मेरे लिए है, और वो योजना पूरी होके रहेगी। परमेश्वर की बड़ी योजना मेरे लिए है, और वो योजना पूरी होके रहेगी। वो परमेश्वर कितना बड़ा है, सबको जानना चाहिए। आइए इस गीत को गाएं, गीत नंबर 490। थैंक यू जीसस। आखिरी गीत है। हालेलुया। सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए यीशु है कौन। सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए यीशु है कौन। वो हमारा मुक्तिदाता, क्रूस पर हुआ बलिदान, उसके खून से पाप मिट जाते, सबको जानना चाहिए। वो हमारा मुक्तिदाता, क्रूस पर हुआ बलिदान, उसके खून से पाप मिट जाते, सबको जानना चाहिए। सबको जानकर ये बताओ, सबको जानकर ये सुनाओ, यीशु मुक्तिदाता है,
जाकर ये बताओ, बताओ विश्वासियों, सबको जाकर ये सुनाओ विश्वासियों, एक ही मुक्तिदाता है, एक ही मुक्तिदाता है, वो यीशु है, वो है वादियों का सोसन, शुभ नूरानी तारा है, 10,000 में भरे है, यीशु सबका राजा है, वो है वादियों का सोसन, शुभ नूरानी तारा है, 10,000 में भरे है, यीशु सबका राजा है। सबको जाकर ये बताओ, सबको जाकर ये सुनाओ विश्वासियों, सबको जाकर ये बताओ, सबको जाकर ये सुनाओ, क्या सुनाओ, एक ही मुक्तिदाता है, वो यीशु है, सबको जाकर ये बताओ, बताओ, सबको जाकर ये सुनाओ, सुनाओ, एक ही मुक्तिदाता है, एक ही मुक्तिदाता है, वो यीशु है, यीशु निष्कलंक अवतार है, वो है जग का तारनहार, फिर से आने वाला राजा, सबको जाकर ये बता, यीशु निष्कलंक अवतार है, वो है जग का तारनहार, फिर से आने वाला राजा, सबको जाकर ये बता, सबको जाकर ये बता, सबको जाकर ये सुना, एक ही मुक्तिदाता है, एक ही मुक्तिदाता है, वो यीशु है, सबको जाकर ये बताओ, को जाकर ये सुना, एक ही मुक्तिदाता है, एक ही मुक्तिदाता है, और वो कौन है, वो यीशु है, गाइए, वो यीशु है, गाइए, वो यीशु है, वो कौन है, वो यीशु है, यीशु के लिए ताली बजाएं हम, हालेलुया, उरा बाला बाबरिया ला बाबरिया तकरंदुरुरुरुरुरुरुरुरु, हालेलुया। तो इस क्रिसमस के सीजन में कौन यीशु मसीह के बारे में जाके बताएगा, कौन कौन बताएगा यीशु के बारे में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या फिर से गाना गाओ, कौन जाएगा, यस, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम बताएंगे, आमीन, प्रभु यीशु के बारे में बताएंगे, हालेलुया, कि वही एक मुक्तिदाता है, वही एक उद्धार करता है, वही एक जिंदा खुदाबंद है जिसने मुझे बचाया। मैं देखता हूँ, मैं हर एक के पास गवाही है, कुछ ना कुछ गवाही है। मैं जब आपको देखता हूँ, मैं आपकी गवाही को याद कर रहा हूँ कि कैसे परमेश्वर ने आपको बचाया और कैसे परमेश्वर ने आपको छुड़ाया। आज का वचन जो है वो है यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है, उनके उसके नाम। आज क्या क्या नाम है यीशु मसीह को दिए गए नाम, हम आज देखेंगे जो बाइबल में यीशु मसीह को दिए गए नाम हैं। और आज हम जैसे इकट्ठा हुए हैं हम जैसे इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर अपने उपास प्रार्थना में, और मैं विश्वास करती हूँ में से बहुतों ने उपास किया है, और अभी 40 दिन के उपास भी हमारे रविवार को ख़त्म हुए, और उसमें भी हम में से बहुतों का भाग रहा। इसलिए मैं प्रभु की स्तुति करती हूँ। और ये जो कुछ भी हम ये त्याग कर रहे हैं ये व्यर्थ नहीं है,
हालेलुया। तो यही मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे ये यीशु मसीह को जो नाम दिए गए हैं और हम यीशु मसीह के नाम के ये उपास करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये हमारे जो उपास है वो व्यर्थ नहीं है। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। कि हमारे उपास प्रभु में व्यर्थ नहीं है, हमारे परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है, हमारे त्याग प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बाकियों के मैं कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं इतना बताना चाहती हूँ कि हम मसीह लोग जब अपने शरीरों को मारते और कूटते हैं और वश में लाते हैं तो उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारा प्रभु जिंदा है और वो हमारी ओर झुक के हमारी प्रार्थना में विनतियों को सुनता है। और हम उपास करते हैं इसलिए ताकि हम और नम्र हों, हम और टूटें, हम और प्रभु के करीब आएं और हम प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में और हासिल करें। अपनी इच्छा उसके ऊपर थोपने के लिए हम उपास नहीं करते, हम उपास करते हैं ताकि प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। प्रभु, हम अपने आप को खाली करते हैं, एक ऐसा बर्तन बनाते हैं जो तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो, जो साफ हो, जो शुद्ध हो, जो खाली हो। हालेलुया, यस, ताकि प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। तो आज हम देखने वाले हैं यीशु मसीह हमारा प्रभु, उसके लिए जो नाम दिए गए हैं। पहली बात हम देखेंगे पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय। उससे पहले हम पढ़ेंगे यशाया में 500 साल पहले एक भविष्यवाणी की गई थी और उसमें भी यीशु मसीह के लिए नाम दिए गए हैं। हम पढ़ रहे हैं इस समय यशाया उसका 9 अध्याय और 6 वचन। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। 500 साल पहले यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी की गई है। जब यीशु मसीह पैदा हो गए और मजूसी आए थे, उस समय 2 साल और 2 से कम जितने सारे बच्चे हैं वो मारे गए थे। वो भविष्यवाणी भी की गई थी 500 साल पहले। यीशु मसीह जब खजूर के रविवार के लिए हम मनाते हैं, वो भविष्यवाणी भी 500 साल पहले हुई थी। यीशु मसीह का हर एक कदम 500 साल पहले, यहाँ तक कि जब यीशु मसीह के जन्म के समय मिस्र में जाना पड़ा तो भी वो भविष्यवाणी थी। जब वहाँ से यीशु मसीह नासरी कहलाता था, वो नासरी कहलाएगा, वो भविष्यवाणी भी पूरी हुई। यीशु मसीह के बारे में उनके जीवन के हर एक पहलू के लिए भविष्यवाणियाँ की गई थी। हालेलुया, यस। तो यीशु मसीह ही एक ऐसा व्यक्ति रहा और प्रभु है जो भविष्यवाणियाँ उसके लिए पूरी की गई। ऐसा कोई व्यक्ति संपूर्ण दुनिया में नहीं है जिसके कदम कदम पर भविष्यवाणी की गई हो, पहले से बता दिया गया ये होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, ठीक वैसे ही पूरा हुआ। यहाँ तक कि उसके कपड़े जब वो क्रूस पे चढ़ाया गया, उसके कपड़े बांटे गए, वो भी भविष्यवाणी थी जो पूरी हुई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यस। और भजन संहिता में हम देखते हैं तो यीशु मसीह की भविष्यवाणी पूरी हुई। हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, वो भविष्यवाणी भी पूरी हुई। तो आज हम देखते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसके नाम ये दिए गए। हम यशाया में हमने पढ़ा 6 वचन में कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। हम क्रिसमस मनाने जा रहे हैं प्रियो। ये समय यशाया में वो था कि वो लोग, उनकी भविष्यवाणी की गई थी। अब ये भविष्यवाणी कब पूरी होगी उनको पता नहीं था। इस भविष्यवाणी के 500 साल बाद यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए एक बालक के रूप में। आज हमारे लिए भविष्यवाणी की गई है कि यीशु मसीह बादलों पे आएंगे। उस ज़माने के लोग यीशु मसीह को कि मसीह आएगा, मसीह आएगा, मसीह आएगा, ऐसे आएगा, बालक के रूप में आएगा, को देखने के लिए आतुर थे। क्या हमारी पीढ़ी में आएगा? क्या हमारी पीढ़ी में आएगा? क्या ऐसे पीढ़ियाँ आई और चली गई, आई और चली गई? आज हमारी पीढ़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं इस इंतज़ार में कि यीशु मसीह
बादलों पे आएगा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह आया, वो बालक के रूप में आया। आज हम जिस पीढ़ी में रहते हैं, हमारी पीढ़ी को 2000 साल पूरे हो चुके हैं यीशु मसीह को आए हुए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो तो ना, यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह पीढ़ियों का परमेश्वर है। हालेलुया। ओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा पीढ़ियों का परमेश्वर है। आमेन। तो यहाँ पे ये भविष्यवाणी हुई, हमें एक पुत्र दिया गया। ये हम और वचन देखते हैं, यूहन्ना 1:1। यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा है? आदि में वचन था, वो वचन, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वह वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, और जो कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। और अगर हम आगे पढ़ते जाएं, उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। अब ये यूहन्ना लिख रहा है, यूहन्ना उसका चेला, यीशु मसीह का चेला। हमारा प्रभु यीशु मसीह 30 साल अपने पिता की अधीनता में रहा। आजकल के ज़माने के कौन से बच्चे हैं जो 30 साल के तक अपने माँ बाप की अधीनता में रहते हैं? भला बताइए तो। 5 साल का बच्चा माँ बाप के हाथ से निकल जाता है, सुनता नहीं वो। 5 साल का, 5 साल। अरे 4 साल के बच्चे भी अब मनमानी करते। तो यीशु मसीह तो 30 साल का होकर भी पूर्ण रीति से माता पिता की अधीनता में था, और 3-3.5 साल की सेवकाई प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी करी कि दुनिया उलट पुलट कर दी। हालेलुया। वो उस 3.5 साल की सेवकाई के लिए प्रभु यीशु मसीह ने तैयारी के वो 30 साल दिए। हालेलुया। वो 30 साल प्रभु यीशु ने दिए। और उसके बाद अगर हम देखें, ये जब यूहन्ना लिख रहा है, ये कब लिख रहा है? यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद, क्योंकि वो बता रहा है कि 5 वचन, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। वो एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, और जिसका नाम यूहन्ना था। ये गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। ये वो आप तो वो ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वो जगत में था, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया, और उसके अपनों ने उसे ग्रहण ना किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। तो आज हम पहली बात देखते हैं, वो जीवन का वचन। उसका जो नाम उसको दिया गया, वो दिया गया जीवन का वचन। प्रेज द लॉर्ड। बोली जीवन का वचन। हम पढ़ रहे हैं इस समय 1 यूहन्ना 1 अध्याय 1 वचन। 1 यूहन्ना 1 अध्याय 1 वचन। ये पत्रियां हैं, आपको मिलेंगी। हाँ, 1 यूहन्ना 1 अध्याय 1 वचन। उस जीवन के वचन के विषय में, कौन है वो जीवन का वचन? यीशु मसीह। कौन है वो जीवन का वचन? यीशु मसीह। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। कौन कह रहा है ये? यूहन्ना, प्रभु यीशु मसीह का चेला। अब देखो, उनको बाद में रिवील हो रहा है, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा पेंतिकोस्त के दिन, तब उनको रिवील हुआ यीशु मसीह। हालेलुया। इसी यीशु मसीह के साथ तो वो 3.5 साल चलते रहे। साथ में उठो, साथ में बैठो, साथ में खाओ, साथ में पियो, साथ में रहो, साथ में। और यीशु मसीह, यूहन्ना तो यीशु मसीह को का बहुत प्यारा चेला था। वो तो जब भी बैठता था तो यीशु मसीह से टेक लगा के ही बैठता था। वो इतना प्यारा था, आपस में बहुत प्यार था। और वो क्या कह रहा है कि उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। अब वो बता रहे हैं, मैं गवाह हूँ, मैं गवाह हूँ।
जिसे हमने सुना। जब वो बोला करता था तो हम अपनी इसी कानों से सुनते थे उसकी आवाज़, उसकी बातें, उसकी सारी टीचिंग्स, उसकी सारी शिक्षाएं, और जिसे अपनी आंखों से हमने देखा। यही जीवन का वचन ये हमारे साथ चलता था। हम तो लगातार उसे देखते थे, उठते बैठते चलते फिरते। बीच रात में कभी बीच रात में आँख खुलती थी तो वहाँ यीशु होता नहीं था, तो कहाँ गया यीशु, कहाँ गया? देखा तो पहाड़ी पे प्रार्थना कर रहा है। वो सारी रात प्रार्थना में बिताया करता था। हमने अपनी आंखों से देखा वो जीवन का वचन, जिसे हमने ध्यान से देखा, उड़ती नजर नहीं। अभी हम जिसके साथ बैठते हैं, अभी आप मेरे को ध्यान से देख रहे हो, तो हम ध्यान से देखा। ऐसा नहीं किसी ने मनगढ़ंत कहानी सुना दी और हो गया, मानने लगे उसको। नहीं, ऐसा नहीं है। और हाथों से छुआ, यीशु मसीह को छुआ, उसका हाथ पकड़ लेते होंगे, उसकी कोनी में ऐसे करके हाथ डालते होंगे, उसकी कमर पकड़ते होंगे, साथ में रहते थे भाइयों के समान। यीशु मसीह कहते हैं तुम मेरे भाई हो। फिर यीशु मसीह कहीं कहते हैं अपने चेलों को तुम मेरे मित्र हो। अब उनको रिवील हो रहा है कि यीशु मसीह जीवन का वचन है। हालेलुया। जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं उनको जीवन का वचन मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। यस, जीवन का वचन मिलता है। इसीलिए तो हम कहते हैं बहुतों को प्रभु के बारे में बताओ ताकि उनको भी जीवन का वचन मिले। आज हमारी बहन दुआ कर रही थी कैसे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आपको मालूम है 2009 में जो स्टूडेंट्स या जो पढ़ने वाले बच्चे जो आत्महत्या करते थे उससे कहीं 3 गुना ज़्यादा हो गया आज की डेट में आत्महत्या करने का विषय। स्टूडेंट्स शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं बच्चे, और इतना डिप्रेशन आ गया है, इतना प्रेशर आ गया है, लोग इतना उनको बुली कर रहे हैं, उनको उनके विरोध में आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे इतना ज़्यादा उनको परेशान कर रहे हैं, जो मेंटली और फिजिकली उनको टॉर्चर कर रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं अब जीवन में कुछ नहीं, अब मर जाओ। बताओ कितना खतरनाक बात है। और उनको क्या चाहिए? ये जीवन का वचन चाहिए। हालेलुया। आज जिनके लिए जिंदगी खत्म हो चुकी है, अब कुछ नहीं रहा लाइफ में, अब कुछ नहीं रहा लाइफ में, उनके लिए जीवन का वचन है। और उसको वो कौन बांटेगा? मैं और आप। कौन बांटेगा? कौन बताएगा? आज जैसे यूहन्ना कह रहा है, आज मैं और आप भी कहते हैं हमने अपनी आंखों से देखा। जरूर इन आंखों से नहीं देखा है तो हमने अपनी आत्मिक आंखों से देखा है। हालेलुया। हमने उसकी आवाज सुनी है। आप में से कितनों ने यीशु मसीह की आवाज सुनी कान में? मेरे को ऑडिबल वॉइस आई है, मेरा नाम पुकारा है प्रभु यीशु ने, मैंने इन्हीं कानों से सुना है। कुछ साल पहले मैं थक के स्कूल से आई थी पढ़ा के, और इतनी थकी थी। उस समय पास्टर जी शहर के बाहर गए हुए थे प्रचार के लिए, और मैं थक के आई थी। मेरे घर में एक हेल्प थी, और मेरा सिर्फ इब्राहिम था जो छोटे थे वो। और मैं कह रही बेटा मैं सोने जा रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं सोने के लिए अपने स्कूल से आके खा के, मैं खाना वाना खा के मैं सोने के लिए जाने लगी। अचानक इतना प्यारी आवाज़ मेरे कान में आई, जॉली। एक ही बार आई। मैं एकदम चौंक के उठ गई, उठ के देखने लगी पास्टर जी बुला रहे हैं। लेकिन पास्टर जी भी बहुत प्यार से जो जॉली बुलाएंगे उससे भी 100 गुना ज़्यादा प्यार था उस आवाज़ में। मैं अभी भी नहीं भूल सकती। और मुझे एक पल को लगा ये कहाँ आ गए, ये तो बाहर गए हुए हैं, दूसरे शहर गए। लेकिन मैंने मुड़ के देखा, वहाँ कोई नहीं था। इतना प्यार से प्रभु ने मुझे बुलाया। और उसके बाद मैं एकदम मेरे आंसू निकलने लगे। फिर नींद वींद सब भाग गई। एकदम घुटनों पे आके मैं घंटों रो रो के दुआ करने लगी, प्रभु को प्यार करने लगी, मांग नहीं रही उससे कुछ, धन्यवाद देने लगी।
हालेलुया। और उसकी उपस्थिति को मैंने वहाँ पर महसूस किया। उसने मेरा नाम पुकारा, इतने प्यार से पुकारा। हालेलुया। यस, वैसे ही कह रहा है जिससे हमने सुना। आज आपका भी नाम प्रभु यीशु मसीह पुकारते, आपको बुलाते हैं। हालेलुया। यस, वो जीवन का वचन है। जिसके पास ये वचन आता है फिर वो आत्महत्या के विचार नहीं आते। जिसके पास ये वचन आता है उसके पास जीवन जीने की उमंग आती है। हालेलुया। प्रभु विकट परिस्थिति में भी ताकत देता है। आंधी में, जैसे आंधी में खड़े होके वो नाव चल रही थी, डूब नहीं रही थी लेकिन वो नाव, यीशु सो रहे थे जरूर, बाइबल बताती वो थका हुआ था इसलिए सो रहा था, लेकिन वो नाव डूब नहीं सकती। ऐसा प्रभु यीशु ने बाद में कहा अपने चेलों को। क्या कहा? तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? वो चिल्लाने लगे यीशु उठ उठ। वो खुद भी पर्दे वर्दे ठीक कर रहे हैं और वो यीशु मसीह को भी क्या सोच रहे हैं कि वो भी पर्दे वर्दे ठीक करेगा। वो उन दिनों में पर्दे होते थे नाव में, लेकिन यीशु मसीह पर्दे वर्दे रस्सी वस्सी नहीं खींचेगा, वो ठीक करेगा। वो तो सीधा नाव के किनारे गया और शांत हो जा। आंधी को भी बोला और पानी को भी बोला शांत हो जा। हालेलुया। वो जीवन का वचन है। वो जब बोलता है ना तो वहाँ जीवन आता है और सब शांत हो गया और हैरत अंगेज हो गए सारे के सारे चेले। क्या हुआ? ये कौन है जो आंधी और पानी को भी डांटता है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा प्रभु जिंदा है, वो जीवन का वचन है। हालेलुया। उस जीवन के वचन जो दुनिया में आया उसी का हम बर्थडे मनाने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। यस, हमारा क्रिसमस मनाना क्या है? एक सच्चा आनंद है, एक सच्चा त्योहार है। दूसरी बात हम देखेंगे, और ये फिर हम देख रहे हैं पहला यूहन्ना पहला अध्याय के ही दूसरे वचन में हम पाएंगे। और यीशु मसीह कौन? ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उससे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अनंत जीवन। अभी यीशु मसीह का दूसरा नाम क्या पड़ गया? अनंत जीवन, जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। वो पिता के साथ था, अपने वैभव में था, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान था, लेकिन वो हम पर प्रकट हुआ। एक बालक के रूप में इस पृथ्वी पर आया। ये दिसंबर का पहला ये बृहस्पतिवार है और आज से हम क्रिसमस मैसेजेस शुरू कर रहे हैं हमारे यीशु मसीह के आने के बारे में कि जितना बताओ उतना ही कम, जितना बताओ उतना ही कम। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम क्रिसमस मनाने वाले हैं। हालेलुया। हमारा यीशु इस दुनिया में आया और इसका प्रमाण बाइबल देती है, साइंटिस्ट देते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट देते हैं, जो खुदाई करते हैं ना वो देते हैं, जो वैज्ञानिक है ना वो देते हैं, और सबसे बढ़कर बाइबल देती है। ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उससे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज मुझे और आपको क्या मिला है मालूम है? अनंत जीवन का समाचार। अब ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम इस अनंत जीवन के समाचार को आगे बढ़ाएं। ये कुर्सियां खाली है ना, ये अनंत जीवन का समाचार पाएं और वो आए और बैठे। आमेन। अनंत जीवन समाचार मतलब क्या? मतलब ये कि जो उस यीशु को ग्रहण करेगा उसके समान वो भी अनंत जीवन पाएगा। जैसे यीशु मसीह अनंत जीवन है, तो यीशु मसीह अगर हमारे अंदर आएगा और हमारे अंदर हमने उसे ग्रहण करेंगे तो हम भी अनंत जीवन के वारिस हैं। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यस, हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ बहुत जल्दी हम उस अनंत जीवन को देखने वाले। प्रेज द लॉर्ड। चाहे यीशु बादलों पे आए या चाहे हालेलुया उसका कुछ भी हो, इस दुनिया में अभी सब कुछ उलट पुलट होने वाला है,
लेकिन एक बात मैं पिछले हफ्ते मैं मनन कर रही थी और मैं कह रही थी, जब ये सब सुन रही थी मैं, तो कहीं ना कहीं शैतान डरा रहा है, देख तेरा पता नहीं क्या होगा दिल्ली का। अभी मेरी बहन ने वहाँ से वीडियो भेजा कि दिल्ली के लिए बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, ऐसा लोग बता रहे हैं ना, साइंटिस्ट लोग देख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मन में आया, मैंने कहा, अचानक पवित्र आत्मा ने कहा, अरे डरना क्यों है, जीना है तो प्रभु में जियो, मरना है तो प्रभु में मरो, खत्म कहानी, डरने की तो कोई बात ही नहीं है। हालेलुया। मसीहों के लिए जिन्होंने वो अनंत जीवन ग्रहण किया, क्योंकि हमें तो अनंत जीवन मिलने वाला है। हालेलुया। तो आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ। कौन? भूकंप आ जाओ, बाढ़ आ जाओ, ये आ जाओ, वो आ जाओ। अगर दबगी भी गए हम ढेर में, ईंटों पत्थरों में, घर के नीचे, और ये वो जो भी हो, हमें नहीं पता क्या है, अगर जान चली भी गई तो आंख कहाँ खुलेगी? स्वर्ग में। हालेलुया। तो डरने की जरूरत नहीं है मसीहों, डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमें जीना है मसीह में, और ये अश्योर करो कि हम मरे भी मसीह में। अगर हम अपने जीवन ठीक से मसीह में नहीं जी रहे हैं तो फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि मरोगे तो क्या मसीह में मरोगे। अभी आजकल बहुत सारे मसीह लोग दोगली जिंदगी जी रहे हैं, दोगली। दुनिया को दिखाने वाली अलग है, असली जिंदगी उनकी अलग है। पर्दे के पीछे, पर्दे के आगे, दोगली जिंदगी। इसे हिपोक्रेट इंग्लिश में बोलते हैं, ढोंगी से बोलते हैं हिंदी में। दुनिया के सामने अलग है कुछ, और एक घर में जाओ फिर देखो लत तरह की, धत तरह की, फिर सारी गालियां भी सुनोगे, फिर ये भी सुनोगे, फिर श्राप भी सुनोगे, फिर ये भी सुनोगे, बहुत सारे भाषाएं, बहुत सारे सेंटेंसेस सुनोगे जो विश्वासियों को सोचने भी नहीं चाहिए। अगर ऐसी जिंदगी जिएंगे तो फिर हम प्रभु में मर नहीं रहे, सॉरी। फिर वो मौत प्रभु वाली मौत, प्रभु में मरने वाली मौत नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, इसलिए अभी जब मौका है ना, तो सच्चा जीवन जी लो सच्चाई से। अभी मौका है हमारे पास, बोलो अभी मौका है, अभी मौका है, अभी मौका है। हाँ, अभी मौका है ना, तो सच्चाई से प्रभु के साथ हम प्रभु को अपने सामने रख के, प्रभु के पूरे पूरे भय में रह के हाजिर नाजिर प्रभु को अपने सामने जानकर डरते कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करो। सब बाइबल बताती है, डरते कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करो, ऐसी बाइबल बताती है प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो हम इस बात को समझें और हम इस बात को जानें कि हम अभी जिंदा हैं, हमें मिला है यीशु मसीह, जो अनंत जीवन वाला यीशु मसीह है। इतना यीशु मसीह मिलने के बाद भी अगर हम अनंत जीवन ना पाए तो बोलो कितना बड़ा दुख की बात है, कितने बड़े दुख की बात है। बाइबल उनको अभागे बोलती है। आपको पढ़ा है वो सेंटेंस, वो वचन पढ़ा कहीं? तो हम अभागे हैं, ऐसा बाइबल बताती है। बहुत सारे लोग हेड नॉलेज बहुत है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो उनके दो तरह के जीवन होते हैं। प्रियो, हम ऐसा ना बने, हमें ऐसा नहीं बनना। हमें प्रभु के सामने एकदम पारदर्शी रहना है। हालेलुया, क्योंकि वो जीवन का वचन है, वो अनंत जीवन है। वो अनंत जीवन अगर हमने पाया है तो जब आप इस दुनिया में आंख बंद करें, हमें अनंत जीवन पाएं। ये हमारे जीवन का क्या होना चाहिए? एक उद्देश्य, यही वो गोल है ना। फुटबॉल में गोल मारते हैं ना लोग, तो वो बॉल इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर लेके दौड़ाए रहते हैं, लेकिन उनका एक मकसद होता है। वो मकसद होता है गोल बनाना। चाहे बॉल इधर जाए, उधर जाए, उधर जाए, उधर जाए, उधर जाए, उधर जाए, उधर जाए, लेकिन उस टीम का मकसद एक ही होता है कि वो बॉल
गोल में जाए। आज हमारा भी ये हो सकता है, हमारी जिंदगी इधर भी घूम रही, उधर भी घूम रही, उधर भी घूम रही, उधर भी घूम रही, उधर भी हो रही, लेकिन एक ही मकसद है कि हम अनंत जीवन पाए। हालेलुया। अनंत जीवन हमसे मिस ना हो जाए प्रियो। अगली बात हम देखेंगे, हमारे यीशु मसीह के एक और नाम दिया गया, तीसरा नाम, और वो है, पढ़ेंगे 2:1। पहला यूहन्ना, हम पहला यूहन्ना पे ही हैं, ठीक है। पहला यूहन्ना की पुस्तक खोली आपने, हम इसी पे मनन कर रहे हैं। 2:1। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। अभी यहाँ पे हिंदी में इसे लिखा है सहायक, बल्कि लेकिन इंग्लिश में इसे लिखा है एडवोकेट। एडवोकेट समझ में आता है, वकील। हाँ, वो कह रहे, पहले तो वो कह रहा है कि पहला यूहन्ना की बात कर रहे हैं हम, पहला यूहन्ना 2 का पहला वचन। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। सबसे बढ़कर तो सबसे पहली बात कि पाप करो ही मत। इतना सजग रहो कि तुम्हारे मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं, सजग रहो कि तुम्हारे दिमाग में क्या क्या विचार आ रहे हैं, सजग रहो कि तुम्हारे हाथ से कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, कोई चोरी चकारी तो नहीं हो रही, किसी को कोई मारा पीटी तो नहीं हो रही, किसी को कोई और तुम्हारा दिल साफ है क्या, कड़वाहट तो नहीं भरी है। तुम पाप ना करो। अगर हम किसी को माफ़ नहीं करते वो भी पाप है, अगर हम किसी के विरोध में बोलते हैं वो भी पाप है, अगर हम किसी का बुरा करते हैं, बदला लेने की कोशिश करते हैं, वो भी पाप है। फिर भी अगर हमसे हो जाता है, क्योंकि हम मनुष्य लोग हैं, अगर फिर भी हमसे कुछ हो जाता है जाने अनजाने, तो हमारे पास एक रास्ता है, हालेलुया, कि हम यीशु मसीह के पास आके अपने पापों की माफ़ी मांग लें। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, धर्मी 7 बार गिरेगा और उठ खड़ा होएगा। हम जब जब गिरते हैं, हम एकदम से, हमारे पास हियाव होना चाहिए कि तुरंत अपने पापों को मान लें। प्रभु हमने पाप किया, एकदम ये नहीं कि एकदम हटीले और ढीठ बन जाए, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो कुछ नहीं किया, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, हमने नहीं किया, उनसे उनकी गलती मनवाना एक टास्क बन जाता है। ऐसे हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, हमने कुछ गलत नहीं, बड़े लोग हमने कुछ गलत नहीं किया, इसने किया, इसको बोलो। लेकिन हम क्या करें, हम नम्र हो जाएं, क्योंकि हमारे पास एक सहायक है, हालेलुया, यस, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। वो सहायक क्या करता है पता है, वो सहायक मेरे लिए और आपके लिए पिता से विनती करता है, अभी भी कर रहा है, मेरे और आपके लिए पिता से विनती करता है, पिताजी इन्हें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह ने ऐसी प्रार्थना की थी, क्रूस पे करी थी। बताओ, इतना बड़े बड़े कांटे का ताज, इतने बड़े बड़े, वो बहुत बड़ा है। लोगों ने बाद में देखा वो पेड़ कांटों का कौन सा होता है, उसके बाद रिसर्च की गई और उससे कांटे बनाए, तो पता चला इतने बड़े बड़े वो कांटे उस पेड़ के, उससे उन्होंने, और वो मुड़ जाती है उसकी टहनियाँ, उससे उन्होंने उसके बनाया था, और इतना कड़क टाइट वो ऐसे कांटे घुसा के फिक्स करा था उसकी खोपड़ी में। सोचो, एक कांटे, छोटा सा कांटा लग जाए, फांस लग जाए तो कितना दर्द होता है। वो तो मोटे मोटे कांटे घुसाए गए थे वो उसके लिए, मुकुट बनाने के लिए, और उसको फिक्स किया था। जैसे एक सुंदर सा जो मुकुट होता है वो फिक्स करते हैं, रानी का मुकुट, राजा का मुकुट, लेकिन कांटों का मुकुट भी तो फिक्स किया जाता है। वो दर्द, मारपीट जो प्रभु के साथ हुई, वो दर्द, कोड़े का दर्द, कितना दर्द प्रभु ने सहा, फिर कीलों का दर्द, उन सब को दर्द को सहते सहते, भाई मनुष्य के तो बस में नहीं, इतना दर्द था वो। सोचो ना, दर्द की इंतहा सोचिए आप। उस इंतहा में प्रभु कह रहा है, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या करते। बाप रे, वो यीशु मसीह आज मेरा और आपका प्रभु है,
हालेलुया। और वो यीशु मसीह हमें सहना सिखाता है। वो यीशु मसीह, हम छोटा सा दर्द नहीं सह पाते, किसी की छोटी बात नहीं सह पाते, किसी का छोटा सा हम वो नहीं सह पाते, लेकिन हमारे प्रभु ने तो कितना कुछ सह लिया प्रियो। तो आइए, हमारे पास वो सहायक है जिसने खुद सहा है, लेकिन हमारे लिए वो क्या कह रहा है, विनती कर रहा है पिता से कि वो हमारा, कि हमें पिता माफ़ कर दे। यीशु मसीह कह रहा है, हे पिता मेरी खातिर इन्हें माफ़ कर दे, मैंने इनके लिए क्रूस पर दुख सहा है, मैंने इनके लिए क्रूस पर खून बहाया है, मेरी खातिर इनको माफ़ कर दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगली बात देखेंगे, फिर से 2 का 1। कौन है वो यीशु मसीह? अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। बोलिए धार्मिक यीशु मसीह। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने गाली सुन के कभी वापस पलट के गाली नहीं दी। बाइबल बताती है, बहुत सारे वचन है यीशु मसीह कि वो धार्मिक कैसे है। बहुत बार ऐसा होता है जब हमारा मूड ठीक है तो हम बहुत अच्छे विश्वासी हैं, लेकिन एक बार मूड खराब हो जाए ना, गुस्सा चढ़ जाए ना, फिर तुम कौन और हम कौन, फिर आओ बहाल दिखाते तुम्हें। ऐसे भी विश्वासी हैं बहुत सारे प्रियो, लेकिन यहां पे लिखा है धार्मिक यीशु मसीह। उसने गाली सुन के कभी गाली नहीं दी, उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। यीशु मसीह ने पलट के थप्पड़ नहीं मारा किसी को। यीशु मसीह की दाढ़ी नोची गई, यीशु मसीह को डंडे मारे। कल ही मैं पढ़ रही थी मत्ती, कैसे यीशु मसीह को मार रहे थे वो लोग। कहते अब भविष्यवाणी कर, किसने मारा तुझे, भविष्यवाणी कर। उसका मजाक उड़ा रहे, ठट्टा उड़ा रहे, उसके कपड़े खोल दिए, उसको बैंजनी वस्त्र पहना के उसको राजा बना रहे, उसका मजाक उड़ा रहे, लेकिन फिर भी वो शांत रहा। 5 बार वो कोर्ट में उपस्थित किया गया। कितनी बार? 5 बार। और उससे कह रहे तू बोल तू बोल तू बोल। 1-2 बार ही वो बोला, ज्यादा नहीं बोला, वो शांत रहा। पिलातुस कह रहा है, पिलातुस ने कहा मैं इसमें कुछ ऐसा मरने लायक ऐसी कोई बात नहीं ढूंढता कि मैं इसे सजाए मौत दूं। यीशु मसीह धार्मिक यीशु मसीह, फिर भी उस धार्मिक यीशु मसीह के बदले उन्होंने बरअब्बास को चुना। हमें बरअब्बास दे दो, हमें बरअब्बास दे दो, हमारे लिए बरअब्बास छोड़ दो। और धार्मिक यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ने के लिए दे दिया। प्रियो, हमारा यीशु सच में धार्मिक है। आज मैं और आप इससे ये सीखते हैं, हमारा मूड खराब है ना, तो भी हम धर्मी बने रहें। हमें कोई बुरा, हमारे साथ बुरा करे ना, फिर भी हम धर्मी बने रहें। अगर हमारे विरोध में कोई आए ना, फिर भी हम धर्मी बने रहें। कोई हमें 2 गाली दे भी देना, फिर भी धर्मी बने रहें। हालेलुया। क्योंकि धार्मिकता जो है वो हमारा स्वभाव होना चाहिए। स्वभाव, एक धार्मिक स्वभाव। लोग कहते हैं अरे ऐसे को तो फिर दबाएगी दुनिया, दबाएगी और दबाएगी दुनिया। दबाने दो दुनिया को, क्योंकि हमारा जो प्रभु है वो पलटा लेने वाला परमेश्वर है। प्रभु दबने नहीं देगा। दुनिया हमारे पास न्याय नहीं कर सकती, क्योंकि प्रभु कहता है मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। हालेलुया। प्रभु हमको दबने नहीं देगा, हमारे साथ अन्याय भी होने नहीं देगा, क्योंकि प्रभु कहता है तुम मेरी आंख की पुतली हो। इसलिए हम अपनी तरफ से धर्मी बने रहें। हमारी लड़ाई हमारा प्रभु लड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। यस। अगली बात हम देखेंगे, पढ़ रहे हैं हम 2:2, फिर से 2:2, पहला यूहन्ना 2 उसका 2। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत का भी। बोलो, यीशु मसीह का अगला नाम पापों का प्रायश्चित। हाँ, ये यीशु मसीह को नाम दिए गए हैं, पापों का प्रायश्चित। अगर कोई इस दुनिया में पापों को माफ कर सकता है तो वो सिर्फ यीशु मसीह, और कोई नहीं। XYZ कोई नहीं, मदर ट्रीजा भी नहीं, कोई भी नहीं।
क्योंकि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, ऐसा बाइबल बताती है। सब ने पाप किया, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कहे कि नहीं ये पाप नहीं इसने नहीं किया। ऐसे एक ने पाप नहीं किया और वो है यीशु मसीह। और फिर भी वो हमारे लिए पाप बन गया, पापी नहीं बना, पाप बन गया। वो पापी नहीं बना प्रियो, वो पाप बन गया और उसने हमारे लिए क्रूस पे बलिदान दिया और इसलिए वो हमारे पापों का प्रायश्चित है। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर हम अपना जीवन नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं ना, तो सिर्फ यीशु मसीह में ही हम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हम वो पापों का प्रायश्चित हमारे पापों को क्षमा करेगा, हम फिर से एक नई जिंदगी जी सकते हैं। अगर यीशु मसीह के साथ नई जिंदगी शुरू करेंगे प्रियो, वो जिंदगी नई नहीं रहेगी, कभी भी कभी नहीं रहेगी नई। हम बहुत बार लोग कहते हैं ना, चलो अब पुरानी बातें खत्म, हम अब नई जिंदगी शुरू करते हैं, चलो अब हम इस दूसरे देश आ गए, अब नई जिंदगी शुरू कर। नहीं भैया, तुम्हारे स्वभाव है ना, वो वापस तुमको वही पुरानी बातें करने को मजबूर करेगा। सिर्फ यीशु मसीह जिंदगियों को बदलता है। हालेलुया, यस। बड़े बड़े डाकुओं को बदलने वाला परमेश्वर, शाऊल को पौलुस बनाने वाला परमेश्वर, पतरस जो जल्दबाजी में कुछ भी बोल देता था, वो कितना बड़ा प्रभु का महान दास बन गया। किसने बनाया? यीशु मसीह ने बनाया। जिसने 3 बार इनकार किया यीशु मसीह का, वही यीशु मसीह का प्रचार करता है याव से। हालेलुया। तो यीशु मसीह हमारा कौन है? हमने देखा हमारे पापों का प्रायश्चित यीशु मसीह। अगली बार हम देखेंगे 4:14, पहला यूहन्ना 4:14 क्या कहता है? और हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। हालेलुया। जगत का, बोलिए जगत का उद्धारकर्ता। हाँ, हमने देख भी लिया है, हम गवाही भी दे रहे हैं, हम जिंदगियां बदलते हुए देख रहे हैं। पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा। आज ये इस दुनिया को यीशु मसीह जगत के उद्धारकर्ता की बहुत जरूरत है प्रियो। दुनिया बहुत पाप में डूबी जा रही है, जिसके जो मन में आता है वो करता है। नूह के ज़माने में भी लोग ऐसी कर रहे थे, सदोम गोमोरा के ज़माने में भी लोग ऐसी कर रहे थे। बाइबल बताती है जिसके जो मन में आता था वही करता था। आज भी वही हो रहा है, जिसके जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। कोई प्रभु का डर नहीं, कोई भय नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। लेकिन जगत का उद्धार करता जब जिंदगियों में आता है तो जिंदगियां बदल जाती हैं। हालेलुया। उद्धार करता उद्धार देता है। जब उद्धार देता है तो पवित्र आत्मा के फल उसमें आ जाते हैं। वो प्यार करने लगता है, सच्चा प्यार, ऐसा प्यार ऐसा प्यार जो कुछ बदले में मांगता नहीं। क्या बोलते हैं उस प्यार को? निस्वार्थ प्यार। यस, निस्वार्थ प्यार। आज दुनिया कैसा प्यार करती है? कुछ मिलेगा तो प्यार करो, नहीं मिलेगा तो छोड़ो, हम कौन तुम कौन। लेकिन आज का प्यार नहीं, मसीह का प्यार, वो अगापे प्यार, वो प्यार जो निष्कपट प्यार, निस्वार्थ प्यार, वो प्यार, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। यीशु मसीह जब जिसके जीवन में आता है तो ये पवित्र आत्मा के फल उसके जीवन में आने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आखिरी बात बता के बंद करूंगी, वो कौन है, उसका क्या नाम है? आखिरी नाम 5:5, पहला यूहन्ना 5:5। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज हम कोई XYZ का जन्मदिन मनाने की तैयारी नहीं कर रहे, हम परमेश्वर के पुत्र का जन्मदिन मना रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। यस, ये XYZ कोई इंसान का जन्मदिन नहीं बन रहा है यहाँ पर।
ये परमेश्वर का पुत्र, उसका जन्मदिन मना रहे हैं हम। संसार पर जय पाने वाला कौन है? वो केवल जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। वो क्योंकि उसने जय पाई, तो जो उस पर विश्वास करते हैं वो भी संसार पर जय पाते हैं। हालेलुया। संसार की गंदगी हमको गंदा नहीं कर पाती, है ना? संसार की गंदगी हमको गंदा नहीं कर पाती। कहते हैं एक सड़ी प्याज सबको खराब कर देती है, लेकिन इसी अच्छी प्याज को सड़ी प्याजों में रखो तो ये सबको सही कर देगी। हालेलुया। अगर सच्चा विश्वासी गलत लोगों के बीच में बैठेगा ना, वो कभी गलत नहीं होएगा। हमारा यीशु मसीह कहाँ हुआ? वो तो पीने खाने वालों के बीच में बैठता था और वो सब लोग प्रभु के चेले बन गए। यस। फकी फरीसी कहा करते थे, अरे ये तो उनके संग बैठता है, हाँ पीने वालों के संग बैठता है, पेड़ के संग बैठता है, और वो महसूल लेने वालों के संग बैठता है, और ऐसे गंदे काम करने वालों के संग बैठता है, यहाँ तक कि वेश्याओं से बातें करता है। गंदी औरतें, इसको पता नहीं है कितनी का औरत गंदी है जो इसके पांव धो रही है। अरे वो तो अपने पापों की क्षमा मांग रही थी, और यीशु मसीह ने कहा जा बेटी तेरे पाप क्षमा हुए। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु के दास दासी जब ड्रग एडिक्ट्स के बीच में जाते हैं ना, तो उनको प्रभु के बारे में बता के प्रभु के रास्ते में लाते हैं। आमेन। वो उनकी तरह ड्रग एडिक्ट नहीं बन जाते। पास्टर जी की जवानी में, मेरी शादी जब हुई तो पास्टर जी जो थे वो टीन चैलेंज के संग काम कर रहे थे। ऐसे ही नशा मुक्ति केंद्र होता है हमारे असेंबलीज ऑफ गॉड में भी, नशा मुक्ति केंद्र है, उसका नाम है टीन चैलेंज, इंग्लिश में नाम दिया है टीन चैलेंज। तो उसमें वो काम करते, इनका काम यही था, ये निज़ामुद्दीन की फुटपाथों पे जाओ, उधर ISBT के फुटपाथों पे जाओ, वहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो उनके बीच में बैठना पड़ता था, उन नशेड़ियों के बीच में। और जो व्यक्ति उनसे बातचीत करते थे, फिर जो कहता था ना कि नहीं मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ, ऐसे जिसने भी कुछ कहा फटाक से उसके लिए अरे हाँ हाँ मैं हूँ ना, तैयार हूँ तुम्हें। यहाँ तक कि मेरी शादी के बाद भी ये काम इन्होंने कई साल तक किए, यहाँ तक कि पास्टर इब्राहिम के आने के बाद तक ये काम किया। हर शाम को जाना पड़ता था और कहते हैं लोगों के बीच में, और बहुत यहाँ तक कि मैं अस्पतालों में गई हूँ उनके साथ, क्योंकि उनको विज़िट करना होता था। जिनको उन्होंने अस्पताल में एडमिट किया, एक जीवन ज्योति अस्पताल था, वहाँ एडमिट कर देते थे। ऐसे हर एक वो लोग जो छोड़ना चाहते थे, उनके लिए अब रास्ता नहीं, कैसे छोड़ें, क्या करें, किसके पास जाएं, किससे मदद लें। तो ये टीन चैलेंज के जो ये काम करने वाले पास्टर्स थे, इनमें पास्टर जी जे थे, तो वो मदद करते थे। ऐसे कितने सारे नशेड़ी ठीक करे गए यीशु के नाम से। हालेलुया। कहने का मतलब क्या है? जो विश्वास करता है तो वो भी, यीशु मसीह पे विश्वास करता है तो वो भी संसार पर जय पाता है। अपने ड्रग्स के ऊपर जय पाई उन लोगों ने। आमेन। आज मुझे और आपको प्रभु भेजता है ताकि संसार पर हमने जय जैसे पाई है, हम लोगों को भी जय दे। आमेन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में आया है। आमेन। तो आज हमने क्या बात देखा? हमारे यीशु मसीह का नाम हमने देखा, वो जीवन का वचन है। हमने देखा वो अनंत जीवन है। हमने देखा वो हमारा सहायक, हमारा वकील है। हमने देखा वो धार्मिक यीशु मसीह है। हमने देखा वो पापों का प्रायश्चित है। हमने देखा कि वो कौन है। 4:14 में क्या लिखा है? हालेलुया। कि हमने देखा वो जगत का उद्धार करता है। प्रेज द लॉर्ड। जगत का उद्धार करता। और आखिर में हमने देखा कि वो परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज द लॉर्ड। इतने महान यीशु मसीह का हम क्या करने वाले हैं? जन्मदिन मनाने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए तैयार हो जाइए। और हमारी तैयारी कैसी होगी? केक वेक कपड़े वपड़े खरीद के नहीं कि चले भाई शॉपिंग चलो नहीं, अपने पापों से माफ़ी मांगकर हम और पवित्र बनेंगे, हम और शुद्ध बनेंगे। हम जितना प्यार पहले करते थे अब और भी ज़्यादा प्यार करेंगे। पहले हो सकता था हम कुछ लेने की उसमें अपेक्षा में प्यार करते थे, लेकिन अब हम मिले ना मिले
हम प्रभु उनको प्यार करेंगे, सच्चा प्यार करेंगे, यीशु मसीह का प्यार करेंगे। हालेलुया। कोई जाति, कोई धर्म, कोई भाषा, कोई बैकग्राउंड बिना देखे प्यार करेंगे। हालेलुया। यस, ये मलयाली है तो मलयालियों से ही प्यार करो, ये तमिल है तो तमिलों से ही प्यार करो, हम मराठी है तो मराठियों से, ऐसा नहीं। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें जाति भाषा का भेदभाव करना नहीं सिखाया। वो कहता है जाओ और सबको मेरा सुसमाचार सुनाओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझे तैयार करिए। आज में तैयारी है कि मैं अपने को तैयार करूं और मैं आत्माओं को आपके राज के लिए जीतूं। प्रभु जो खुशी से मैंने मुफ्त में पाया है, मैं मुफ्त में बांटूं। धन्यवाद यीशु, मेरी सहायता कर, मुझे पवित्र कर, मुझे और शुद्ध कर, मुझ में और भी तेरे पवित्र आत्मा के फलों को भर दे। तेरे पवित्र आत्मा के फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता से मुझे भर दे प्रभु। और तेरे फल से भर कर प्रभु मैं तेरी सेवा कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सहायता कर हे यीशु मसीह, तू कितना महान परमेश्वर है। तो हमें अनंत जीवन देना चाहता है प्रभु। ओ हालेलुया। जब तक हम इस पृथ्वी पे हैं तेरे प्रति विश्वास योग रहें और विश्वास योग बनते जाएं, ताकि जब तू प्रभु हमें अपने पास बुलाए तो हम तुझ में अपनी आंखें बंद करें प्रभु, हम तुझ में सोएं प्यारे यीशु राजा, ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त करें। ओ हालेलुया। अनुग्रह कर, मेरा आत्मिक जीवन तेरे सामने निष्कलंक रहे, मेरा आत्मिक जीवन तेरे सामने पारदर्शी रहे प्रभु। मुझे तेरे भय में बढ़ा और भी ज़्यादा, और भी ज़्यादा, और भी ज़्यादा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आज का हमने ये वचन सुना प्रभु जी, ये वचन ने हमसे बातचीत करी है। तू हमारा प्यारा प्रभु है। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक के जीवन को बदल दे। हम में से बहुतों को आत्माओं को जीतने के लिए तू सामर्थ दे प्रभु, ओ शक्ति दे प्रभु जी। तू हमारे द्वारा बातचीत कर प्रभु जी, हमारा जीवन भी पवित्र रहे प्रभु यीशु। जैसे तू पवित्र रहा, हमें पवित्र बना प्रभु, हमें अपनी समानता में बदलता चला जा प्यारे प्रभु यीशु। सहायता कर, आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन दया से कबूल कर पिता, आमीन, आमीन। यस, तो अभी भी हालेलुया हम गवाही लेंगे। तो हम आखिरी अभी प्रार्थना करेंगे। अपना जहाँ पे आपका दर्द है वहाँ पे हाथ रखिए, चाहे वो हालेलुया छाती पे हो, चाहे वो सिर पे हो, कमर पे हो, वहाँ पे हाथ रखिए और प्रार्थना कर, मेरे पीछे प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। हे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं पिता। हमारे पापों की क्षमा कर, हमारे अधर्मों को माफ कर, सारे अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम से नष्ट कर डाल, भस्म कर डाल। हे प्रभु, मेरे विरोध में, कलवरी चर्च के लोगों के विरोध में जो भी सारी बलवान शैतानी आत्माएं हैं, यीशु के नाम से बांध देते हैं, यीशु के नाम से बांध देते हैं। प्रभु तेरी पवित्र आत्मा जोरों से मंडलाए और हे प्रभु मेरे पापों की क्षमा कर। बहुतों को प्रभु चंगाई इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उन्होंने दूसरों के लिए अपने मन में बहुत कड़वाहट बना के रखी है। आज उस कड़वाहट को दूर कर देते हैं, उन लोगों को माफ कर देते हैं यीशु के नाम से। उनको हम माफ कर देते हैं प्रभु, और तू उनको बदल दे। हे परमेश्वर, मेरे पापों की क्षमा कर। हे परमेश्वर, मेरे अधर्मों को दूर कर दे। यीशु के नाम से मेरे पापों की क्षमा कर। यीशु के नाम से मेरे अधर्मों को दूर कर, और मुझे यीशु के नाम से, बोलो मुझे यीशु के नाम से मुझे चंगाई दे। यीशु के नाम से मुझे छुटकारा दे। मेरे घर में जो समस्या है, मेरे परिवार में जो समस्या है,
तू पूरी रीति से जानता है प्रभु। वो सारी समस्या दूर कर, वो सारी बीमारी दूर कर, यीशु के नाम से दूर हो जाए। हे परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा मंडलाने दे, सारी रुकावटें दूर कर। तू भला परमेश्वर है प्रभु, तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर मंजू मनचंदा के लिए, सिस्टर वीरा वर्मा के लिए, बहन संगीता के लिए, बहन मंजू के लिए, बहन बिमला के लिए, बहन भगवती के लिए, बहन बबीता के लिए, बहन कविता के लिए, बहन प्रेमलता के लिए, बहन जूली के लिए, बहन प्रिया के लिए, सिस्टर डॉली की माँ के लिए, बहन जोशना के लिए, और मरियम बेटी के लिए, दिया बेटी के लिए, बहन कंचन के लिए, बहन मौसम के लिए, बहन सुलोचना के लिए, बहन शकुंतला के लिए, बहन नीलम के लिए, बहन मधु के लिए, बहन संतोष के लिए, भाई राजेश ठेकेदार के लिए, और जितने सारे बीमार हैं प्रभु, हे प्रभु, बहन लक्ष्मी के लिए, यीशु के नाम से उनकी बीमारियां दूर हो। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा आज मैं उनको चंगाई प्रदान कर देता हूं। आज जितने कलवरी चर्च के सदस्य हैं प्रभु, जो बीमार है खुदा बाप, उनको यीशु के नाम से चंगाई मिले, यीशु के कोड़े खाने से चंगाई मिले। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। सारे बंधनों को तोड़ दे प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं हमारी बहन देविका के लिए, उनके पति के लिए पिता, उनके इमानुएल के लिए, इस परिवार को तू आशीष दे प्रभु। तेरी चंगाई इनके ऊपर आए, तेरा अभिषेक इस परिवार पर आए प्रभु। तेरी योजना उनके लिए पूरी कर। हमने प्रभु तेरी योजना उनके लिए मांगी है, और सारे बंधनों को तोड़ देते हैं। सारी शैतानी आत्माएं, सारे तंत्र मंत्र, सारे जादू टोना, सारी बुरी अरदासतें यीशु के नाम से हम नष्ट कर देते हैं, यीशु के नाम से हम भस्म कर देते हैं, यीशु के नाम से हम लज्जित कर देते हैं। याकूब पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा, मुझ पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना कबूल करी है। धन्यवाद, तेरी पवित्र आत्मा इस जगह पे मंडला रही है। सारे बंधन टूट रहे हैं, दुष्ट आत्माएं नष्ट हो रही है प्रभु। सबको जानना चाहिए कि यीशु है कौन, और मैं भी प्रभु जी लोगों को तेरे पास लाऊंगा, यीशु के बारे में बताऊंगा, कलवरी चर्च में लाऊंगा, ताकि वे जान सके कि यीशु है कौन। वह मुक्तिदाता है, उद्धार देने वाला है। हे प्रभु जी, तेरा वचन लगातार पढ़ने के लिए तू मेरी सहायता कर। आज ये वचन जो सिस्टर जॉली के द्वारा आया है, धन्यवाद प्रभु जी, तूने अपनी दासी को इस्तेमाल किया। इस वचन का गहरा असर मेरे दिल में होने दे। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर पिता, आमीन। अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद देंगे हम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, खास करके कैलवरी चर्च के साथ, कैलवरी चर्च के हर एक सदस्य के साथ आज से लेके प्रभु यीशु मसीह आने तक बनी रहे। आमीन और आमीन और आमीन।